हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया कौन है ये हिंदू कुश के अंतिम हिंदू जिन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम ऋग्वेदिक काफिर कहते हैं? हुए हुए कैलाश ट्राइब्स। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप मुस्लिम नहीं हैं? नहीं, मैं तो कलाशी हूँ। छुट्टियाँ आपने की हुई है, ये भी कोई ट्रेडिशन का हिस्सा है? जी, हमारा कल्चर है इसमें। कहाँ यह पे है ये? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर स्थित हिंदू कुश की पहाड़ियां और इसी के घाटी में रहते हैं दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत लोग। नाम है कलश जनजाति। कलश जनजाति के लोग मुस्लिमों से घिरे होने के बावजूद आज भी प्राचीन वैदिक धर्म को मानते हैं। आसपास में सिर्फ मुस्लिम आबादी होने के कारण उधर के मुसलमान कलश लोगों को हिंदू कुश के अंतिम काफिर या ऋग्वैदिक काफिर कहते हैं। 100 साल पहले इनकी जनसंख्या 1 लाख से भी ऊपर थी, लेकिन आखिर क्या कारण है कि इनकी आबादी घटती ही जा रही है और अब घटकर मात्र 4000 के करीब रह गई है। आप इस वीडियो में देखिए कि कैसे एक कलश जनजाति की लड़की मजाक में बहुत गहरी सच्चाई बोल देती है। पहले तो हमारी तादाद बहुत ज्यादा थी। हम लोगों ने तो पूरे चित्राल में भी 3000 साल हुकूमत की, पर मुसलमानों ने जाके बाद में आके जब वो इस्लाम आए क्या मुसलमानों ने जब वो आए तो हम लोगों को मार के हम लोगों को खत्म कर दिया। ये सच है, ये हिस्ट्री बताती है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर कलश ट्राइब्स असल में किस धर्म को मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं और किसके वंशज हैं। इसके साथ ही मैं इस जनजाति के बारे में बहुत सारे ऐसे रहस्यमयी बातें भी बताऊंगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कृपया अंत तक बने रहिए। कलश लोग पाकिस्तान के चित्राल जिले में रहते हैं। यह क्षेत्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के नजदीक है। इनकी संस्कृति इनके आसपास रहने वालों से बहुत अलग है एवं बहुत पुरानी कही जाती है। असल में कलश लोगों की नस्ल के दूसरे लोग अफगानिस्तान के नूरिस्तान में भी रहते हैं। नूरिस्तान में रहने वाले ये लोग पहले पाकिस्तान की कलश घाटी में रहने वालों की तरह ही वैदिक धर्म को मानते थे, लेकिन बाद में उनसे जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवाया गया। अफगानिस्तान में 1890 में अब्दुल रहमान खान नाम के एक आक्रांता ने इस क्षेत्र पर हमला करके यहाँ के लोगों को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था। उसने यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाने के बाद इस जगह का नाम नूरिस्तान रख दिया। नूरिस्तान में रहने वाले ये मुसलमान वैदिक धर्म को मानते थे। इसका प्रमाण यह है कि इस इलाके को पहले काफिरिस्तान कहा जाता था। काफिरिस्तान मतलब जहाँ गैर मुस्लिम रहते हो। आज भी स्थानीय लोग इस इलाके को काफिरिस्तान ही कहते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि काफिरिस्तान के लोग जब मुस्लिम बन गए तो कलश घाटी के लोग कैसे बचे रह गए। आपको बता दें कि कलश घाटी जो कि अभी पाकिस्तान में है, उस समय ब्रिटिश इंडिया में आती थी एवं अफगानिस्तान से बाहर थी। इसलिए इस्लामिक आक्रांता अब्दुल रहमान कलश घाटी में रहने वालों को मुस्लिम नहीं बना सका। आप सबको पता है कि हजारों साल पहले समग्र संसार सनातन धर्म को मानता था, लेकिन आने वाले समय में कट्टर विचारधाराएं बढ़ती गई और नए नए मजहबों का उदय हुआ। कभी एक समय पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर तक फैले इस वैदिक संस्कृति का आज इन इलाकों में नामो निशान भी नहीं है। कश्मीरी पंडितों का पलायन तो अभी हाल का विषय है। जितने भी सनातनी थे बलपूर्वक मुसलमान बना दिए गए, लेकिन कलश घाटी में रहने वाले लोग आज भी शुद्ध हैं। शुद्ध इसलिए क्योंकि हिंदू कुश की घाटियों में पहुंचना बहुत दुर्गम था। यही कारण है कि हाल के दिनों में भी वहाँ वैदिक धर्म बचा रह गया। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रहा है वैसे वैसे इस पवित्र जनजाति पर इस्लामीकरण का खतरा बढ़ते ही जा रहा है। कलश जनजाति प्राचीन हिंदू धर्म के एक रूप का पालन करती है जो विभिन्न देवताओं और आत्माओं को पूजते हैं। यूनेस्को ने उन्हें 2018 में एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया था। वे भारी मुस्लिम पड़ोसियों से घिरे क्षेत्र के एकमात्र बहुदेववादी जनजाति हैं। इसी कारण ये अपने साथ पारंपरिक हथियारों के अलावा अपनी सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियार भी रखते हैं। कलश घाटी हिंदू कुश के विशाल पहाड़ों द्वारा संरक्षित है, इसलिए वे इतने लंबे समय तक बाहरी दुनिया से कटे हुए थे। ऐतिहासिक रूप से कलश लोग 24,000 वर्षों से अधिक समय तक इन घाटियों पर हावी रहे हैं।
हालांकि गंभीर धमकियों और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद वे अपने जीवन का भरपूर जश्न मनाते हैं। त्योहारों के दौरान कलश महिलाएं और पुरुष तिब्बतियन एक साथ influence नृत्य है। करते हैं और गाते हैं। उनके त्योहारों के समय कोई भी लड़की किसी भी लड़के से अपने प्यार का इजहार कर सकती है। इनमें शादी का अनोखा रिवाज है, या कहें कि शादी को लेकर खुलापन है। इस समुदाय में चौमास त्योहार के दौरान लड़की जिस लड़के से पसंद करती है उसके साथ चली जाती है। वो लड़के के घर जितने दिन चाहे रह सकती है, उसके बाद अपने घर लौट आती है। इसके बाद मान लिया जाता है कि लड़की उस लड़के के साथ शादी करना चाहती है। इसके बाद दोनों की शादी करा दी जाती है। किसी को भी पसंद करती है और उसके साथ भाग जाए, ये ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्लाशियों में पसंद करके और लव मैरिज करते हैं। ये हमारी एक रस्म है और इस फेस्टिवल के टाइम हम पसंद करते हैं भाग के शादी करना। अगर गैर मुस्लिम होकर या गैर मजहब के साथ वो भाग कर शादी करे वो हमें मुनासिब नहीं लगती, हमें बहुत बुरा लगता है। जब क्लाशी अपने मजहब में क्लाशियों के साथ भाग कर शादी करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, वो हमारे कल्चर है। कलाश समुदाय के लोग मिट्टी और लकड़ी से बने घरों में रहते हैं। ये समुदाय देवी देवताओं की पूजा करती हैं। इस समुदाय में बलि देने की परंपरा भी है। कलश समुदाय में किसी के निधन पर शोक मनाने का रिवाज नहीं है। इस समुदाय में किसी की मौत पर उत्सव मनाया जाता है। समुदाय के लोग नाचते गाते हैं और जश्न मनाते हैं। समुदाय का मानना है कि ऊपर वाले की मर्जी से कोई धरती पर आता है, उसकी मर्जी से चला जाता है। इसमें रोने की कोई वजह नहीं है। हिंदू देवता भगवान शिव को कलश जनजाति में महादेव के रूप में जाना जाता है। भगवान इंद्र को इंद्र या वरेंद्र के रूप में जाना जाता है और भगवान यमराज को इमरा के रूप में जाना जाता है। उनका एक प्रचलित त्योहार है चौमोस, जिसमें वे भगवान इंद्र और भगवान शिव का बखान करते हैं। भारत के विभाजन के समय कलश घाटियों में कलश की कुल आबादी लगभग 30,000 आंकी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के निर्माण के बाद उनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई है। 4,000 है। अब चित्राल जिले की इन घाटियों में केवल 3800 कलश रहते हैं। अधिकांश कलश बहुत गरीब है क्योंकि वे ज्यादातर कृषि, पशुपालन और घाटियों की उपज पर निर्भर है। शहरों के लोग अक्सर इस्लाम अपनाने के लिए सहमत होने पर उन्हें रोजगार देने का लालच देते हैं। वही तो पिछले 2-3 दशकों में सड़कों की सुविधा हो जाने से धर्मांतरण का खतरा भी घाटियों में बढ़ गया है। अब कलश युवकों का जबरन धर्म परिवर्तन बढ़ गया है। नाबालिग कलश लड़कियों का अपहरण किया जाता है और उनकी शादी किसी मुस्लिम व्यक्ति से कर दी जाती है। कलश लोगों का ऋग्वैदिक रीति रिवाज इतने अक्षुण्ण है कि बौद्ध धर्म, जो कभी अफगानिस्तान के निकटवर्ती क्षेत्रों में फैल गया था, फिर भी कभी हिंदू कुश की सुदूर घाटियों में प्रवेश नहीं कर पाया। कलश घाटी के लोग अपनी ऋग्वैदिक परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करते रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम क्षेत्र में एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक समुदाय होने के नाते कलश को जीवन के इस्लामिक मानकों के अनुरूप होने के लिए लगातार खतरों का सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने प्राचीन जीववादी विश्वास और उनकी ऋग्वैदिक प्रथाओं को छोड़ने के लिए कहा जाता है। स्थानीय लोगों ने उन्हें आर्थिक लाभ और बेहतर इलाज के लिए इस्लाम स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया है। कलश घाटियां अब इस्लामी चरमपंथ से त्रस्त हो गई हैं। घाटियों का तेजी से बढ़ता इस्लामीकरण बहुत चिंताजनक है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर सरकार और विश्व संगठन हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो अगले 10 से 15 वर्षों में पूरी जनजाति इस्लाम में परिवर्तित हो जाएगी। और अफसोस है हम हिंदुओं के लिए कि हमने अपनी सबसे पुरानी जनजातियों में से एक को फिर से गुमनामी में खो दिया या खोने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं तो आपसे इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए जिससे यह सूचना हमारे देश के शीर्ष नेताओं तक पहुंचे और वो हमारे कलश लोगों की सुरक्षा के लिए यूएन पर दबाव बना सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव। हमें तो इनके बारे में पता ही नहीं था, आज पता चला इस वीडियो के थ्रू। और वही देख लो कि कैसे 1 लाख से 4,000 बचे अभी, और कैसे उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए 10-20 साल में पूरे खत्म ही हो जाएंगे। और इतने प्यारे लोग हैं, सिंपल लोग हैं, सीधे लोग हैं। तो वही है, कुछ होना चाहिए। को पूरी दुनिया का सो रही है ऐसे जगहों के लिए। अब भैया जो अपने वर्ल्ड की, अपने आप को सबसे ताकतवर कंट्रीज बोलते हैं, ऐसी चीजों पे दिखाओ ना अपना ताकत, इनको बचाओ, तब माने कि भैया तुम वाकई वर्ल्ड की बड़ी ताकतवर कंट्रीज हो। और इस टाइम में तुम बोलना नहीं, कुछ करना नहीं। पर ये है ज़रूर कि अगर ये बात हमारी गवर्नमेंट तक पहुँचे
तो ये इस बारे में किसी और यूएन कंट्री तक के टेरिटरी है, आई डोंट थिंक वी कैन डू इट। हाँ, पर क्या कश्मीर करते की हैं? टेरिटरी में भी नहीं आते। अगर आप पूरा कश्मीर देखें उससे भी बाहर हैं, अफगानिस्तान के अंदर भी नहीं है बिल्कुल। दोनों अफगानिस्तान में तरफ तो हैं। पूरा खत्म पहले ही कर दिया तो उन्होंने इसका इनको। मतलब उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है, खुद ही उनको फाइट करना पड़ेगा। तो नज़र आ रहा है कि नहीं कर पा रहे कि 1 लाख में से ज़रा 4000 बचे हैं, तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। वही जो हिस्ट्री में इन्होंने किया कन्वर्जन, वही प्रोसेस यहाँ पे भी इन्होंने वही किया। इंडिया के लिए फोकस ये है कि इंडिया पहले कश्मीर के जो पार्ट्स हमें के तो वो अपना ले भी ले, तो करना है। तो वही एक बात होगी। वहाँ अक्सर चीन चाइना से ले ले, अपने रीजन्स को वापस लेके आए, दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट। पर दुख होता है, मन करता है कि कुछ होए यार इनके इनके लिए, पास help ऑप्शन होए। यही है कि कुछ लोग इनके जो है ट्रैवल करके असाइलम ले सकते हैं इंडिया में, और इंडिया में अपनी इंडिया आ कम्युनिटी जाए। बना सकते हैं जैसे पारसियों ने बनाई है। हाँ, वैसे ये अच्छा आइडिया दिया है कि वहाँ पे अगर इस टाइप अपनी से हो community रहा है, को बचा अपने सकते बच्चे हैं। कम्युनिटी को बचाने के लिए वही। इंडिया में आ जाएं, भारत में आ 100 जाएं। लोग जो हैं हाँ। वहाँ से ट्रैवल करके 100 लोग इंडिया में आ जाएं और फिर धीरे धीरे वहाँ पे सरवाइव करें, बिल्कुल। मतलब प्रॉस्पर करें इंडिया में। तो क्योंकि पाकिस्तान तो या। वो तो कभी सुधरने वाला है ही नहीं, कोई सोचेगा भी नहीं कि इस टाइप के वो कि कुछ हो सकता है उनका, उनकी तो सोच ही इतनी उस टाइप की है। तो चलो यार, अभिषेक और अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।